हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं इस कमेंट के बारे में। इनका क्वेश्चन था कि सीटेट में हम कैसे मार्क्स इंक्रीज करें। तो सबसे पहले देखो, अगर आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, स्पेशली अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अगर अलग से पूरी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ग्रामर अब 30 दिनों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ ली है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इसमें, अनसीन पैसेज आता है और पेडागॉजी आती है। अब आपकी पेडागॉजी कैसी है ये आपको खुद को पता होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इस कमेंट के माध्यम से मैं सभी लोगों की ये हेल्प करना चाहती हूँ कि अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप कैसे इम्प्रूव करें। इंग्लिश पेडागॉजी, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं और 15 मार्क्स में से अगर आपके 10, 11, 12 मार्क्स तक भी आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी पेडागॉजी ठीक है। आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए तो हो सकता है 13, 14 मार्क्स तक भी आने लगे। अब बात आती है कि मैम पेडागॉजी तो हमसे ठीक ठाक बनने लगी है, हमारे 10 to 12 मार्क्स, इवन कितनी बार 13, 14 मार्क्स भी आ जाते हैं। जहां हम मार्क खा जाते हैं वो है हमारा अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज को हम किस तरीके से इम्प्रूव करें, किस तरीके से हम मार्क्स लाएं। तो देखो, जो मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा था वो मुझे ठीक लगा। मैं एक बार आपको बताती हूँ, अगर आपको ठीक लगे आप अप्लाई करके देखना और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो आप लोग कमेंट्स में या टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप देना चाहो। उससे क्या मुझे ये पता चल जाता है कि जो टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो आपके वाकई में हेल्प करती है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, जैसे जो कोई भी अनसीन है ना, तो उसके सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन आपने रीड करा, अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, वो भी पहला क्वेश्चन आपने रीड करा। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जहां तक मैंने अभी तक एनालिसिस करा है, पहला क्वेश्चन लगभग अनसीन पैसेज की 1 से 2 लाइनों में उसका आंसर आपको मिल जाता है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी रीड करा और फिर अनसीन पैसेज की आपने 2 लाइनें पढ़ी, अगर आपको उसमें आंसर मिल जाता है गुड, लेकिन नहीं मिल रहा है तो तीसरी चौथी लाइन भी पढ़ो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो इजीली मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आपके जो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं अगर अनसीन में, तो आप क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेंगे। और जहां आपको लग रहा है जैसे कोई वर्ड पूछा गया है या किसी जगह का नाम पूछा गया है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, या कुछ भी ऐसा जैसे कहीं मेला वगैरह लगा है उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया है, कोई भी अनसीन, तो वहां पर हल्का सा देखो, आई नो कि एग्जाम में पॉइंट आउट नहीं करने देते, लेकिन हाँ इतना उतना आप छोटा मोटा गोला तो आप लगा सकते हैं। तो आपने सपोज ऐसे लगा लिया कि हाँ ये वर्ड जहां पर भी अब मुझे पैसेज में मिलेगा, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो से रिलेटेड आंसर होगा मेरा, ठीक है। तो अब आपने क्या, स्टार्टिंग की 4 लाइनें पढ़ ली थी, लगभग 10 लाइनों का तो पैसेज होता ही, इससे ज्यादा तो होते ही नहीं है। तो जब आपने 3 लाइनें पढ़ ली, अब आपको क्या उसमें कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्या कि वो इस वर्ड से कुछ रिलेटेड है, अगर है तो वापस से 3 लाइन पढ़ो, वरना उन 3 लाइनों को छोड़ के अपनी आगे की लाइंस पढ़ो। आगे की लाइंस पढ़ोगे तो अब आपने 2 क्वेश्चंस पढ़ रखे थे, तो आपको इजीली बहुत जल्दी उनका आंसर मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो होता है वो लगभग एंटोनिम या सिनोनिम से रिलेटेड होता है। तो मैं ये कहूंगी सीटेट में अभी तक जितने भी सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे गए हैं वो आप एक पेज पर नोट कर लो, और उनसे रिलेटेड जितने और अदर एंटोनिम सिनोनिम आ सकते हैं उन सभी को लर्न कर लो। उससे क्या होगा कि कभी बाई चांस रिपीटेटेड वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग के लिए हेल्प भी कर जाएगा, और आपको आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अब वोकैब आप अलग से करने बैठेंगे तो कोई उसका सेंस नहीं है, बल्कि जो एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे कलेक्ट हो गए हैं, अगर आप रोज के उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन और एक के कम से कम 5-5, 7-7 वर्ड्स लर्न करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर अब आप उस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये वर्ड इससे रिलेटेड है, ये वर्ड इससे रिलेटेड है। फिर जब वो 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, जैसे सपोज कोई ऐसा वर्ड आ गया जिससे आपका उसका एंटोनिम पूछा और आपको बिल्कुल उसकी ABCD भी नहीं पता, तो आप पैसेज पढ़ के हिंदी में ये सोचो कि ये क्या कहना चाह रहा है। वो जो भी कुछ कहना चाह रहा है तो उससे अच्छा ये इससे रिलेटेड हो सकता है, ये इस वर्ड से रिलेटेड हो सकता है। फिर आप निगेटिव चीजें जो भी ऐसा है कि रिजेक्शन वाले हैं, आप अच्छा ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, फिर एक ऑप्शन पे गए, नहीं ये इस पैसेज से कहीं तक रिलेट नहीं करा, भले ही उसका मतलब नहीं पता हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, हमें दूसरे मीनिंग्स पता होते हैं, ठीक है। हमें ये लगता है हाँ नहीं यार ये इसका तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, दो। अब वो जो 2 वर्ड बचे हैं जिसमें से हमें बिल्कुल नहीं पता है कि क्या वर्ड होगा, तो कोशिश करो कि दिमाग लगाने की कि यार पैसेज में इससे रिलेटेड वर्ड है
और ये वाला कहीं ना कहीं मैंने कहीं पढ़ा था, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बुकैब पढ़ने लगते हो, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने लगते हो, 30 दिन भी बहुत होते हैं, आपने बार बार प्रैक्टिस करी तो आप 2 में से 1 पॉइंट आउट कर लोगे। और यार कभी गलत हो भी गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन ही गलत होगा ना, तो इतना ज़्यादा बर्डन लेकर क्या करना है। सबसे बड़ी बात ये कर लोगे। वैसे अगर आप जो नेगलेक्ट करते जाओगे ना एक एक ऑप्शन की, यार ये अनसीन पैसे से इससे रिलेटेड है ही नहीं, ये तो इसकी बात कर रहा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा ऑप्शन, अच्छा ये तो बिल्कुल भी इससे रिलेटेड नहीं, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो एक ऑप्शन कहीं ना कहीं निकल आएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलता, लेकिन अगर नहीं निकल रहा है तो इतना बर्डन नहीं लेना कि बाद बाकी के सारी क्वेश्चंस गलत कर दूं। कितनी बार मैंने ऐसे देखा है, जब हम सीटेट का पेपर देकर आए थे 2019 की बात मैं बताऊं, तो बहुत से लोगों ने यार टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। मतलब आप ये सोच लिया, आप दोनों पेपर एक ही दिन थे होते हैं। तो जब हम लोग अपना फर्स्ट पेपर देकर आए सुबह की शिफ्ट में, जैसे ही हम लोग हॉल से बाहर निकले, आधे से ज्यादा लोग यार टाइम कम पड़ गया, मुझे तो ये आ रहा था, मुझे तो ये आ रहा था। आपने कहाँ टाइम वेस्ट करा, आपने उस एक क्वेश्चन के पीछे अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में। तो ये चीजें भी तो ध्यान रखनी है ना, कि क्या हम एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दें, अपने आगे के सारे क्वेश्चंस को हटा दें। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यार, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का तो देखो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहाँ से आपको केवल टिप्स बता सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ, इम्प्लीमेंट तो आप लोगों को खुद से ही करना है। तो पैसेज में आप लोगों को समझ आ गया, मैं फटाक से एक बार सम अप कर देती हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन रीड करना है। आपको जैसे ही पहला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना, आप मानेंगे नहीं, आपको आज की वीडियो याद आएगी, आपका जोश एकदम बढ़ जाएगा। जैसे ही पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग की 2 लाइनों में मिल गया आपको, हाँ ठीक है यार हो जाएगा। फिर अगर नहीं भी मिल रहा है तो 3 से 4 लाइनें पढ़ लो, फिर 2 क्वेश्चंस रीड करो एक साथ। 2 क्वेश्चन जैसे ही रीड करा, जहां पे लगा कि हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहां पे छोटा सा मार्क कर दिया। फिर आपने पैसेज पढ़ा तो अब आपके माइंड में वो एकदम क्लिक करेगा, स्ट्राइक करेगा, अरे यार ये इससे रिलेटेड था, मतलब इसका फिर यार ऑप्शन देख के तो इतना बना ही लोगे। और एंटोनिम सिनोनिम में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और पेडागोजी में अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बार बार पेडागोजी के क्वेश्चन लगाओ, सोचो कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड बार बार पूछ रहे हैं। जैसे LSRW से आ रहा है कि मतलब कौन से टॉपिक से बार बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपसे नहीं बन रहे, 30 दिन है, आप बार बार उसी पे इंप्लीमेंट करो। अगर आप इस तरह की रणनीति अपनाएंगे तो आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे से मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो ग्रामर ही पढ़ के जाऊंगा या कुछ भी, तो देखिए ये सब अननेसेसरी है। ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कितना सही डायरेक्शन में पढ़ना चाहते हैं। मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लास्ट के 30 दिन है, सब लोग जोर लगाएंगे। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस डायरेक्शन में, आप अगर राइट डायरेक्शन में लगाएंगे सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन रॉन्ग हो गई तो वर्क डन 0 निकलेगा, 0। चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा एक समझाने का तरीका था भाई। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।